साल से जो गोड्डा का सांसद एक छत्र राज कर रहा है, वो सांसद नहीं है, वो देवघर का सबसे बड़ा भूमाफिया है। अभी देवघर में उसका अनेकों कोठी बन चुका है। एम्स के पास 32 एकड़ जमीन हड़प लिया है। हनुमान टिकरी में 10 गो उसका अपार्टमेंट बन चुका है। ठीक है, वो सांसद नहीं है, नेता नहीं है, कंप्लीट रूप से वो बिजनेसमैन है और भूमाफिया है। सरकार पर तो वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, शिक्षा पर 100 बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद फर्जी कांड दुबे देखिए, इनका मेडिकल कॉलेज कैसे क्या कहता है इसको, पेपर का कटिंग देखिए, खाली जमीन घोटाला बना ऊपरे बना देता है, घोटालाबाज, फर्जी कांडबाज। पिछले बार थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया था, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार गोड्डा में जी, केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी जी। लेकिन गोड्डा में यहाँ बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। रावण क्यों बदलाव चाहिए? जब यहाँ रावण का अहंकार रहा ही नहीं रहा, बाबा धाम को उठा पाया, तो फिर अब पॉलिटिकल आदमी का कहाँ से अहंकार रह पाएगा? एरा साहब हमको एरा साहब क्लियर कर दीजिए, आप ही कर दीजिए। तेजस ट्रेन चलाया गया, बताइए उस तेजस ट्रेन का वैकेंसी कभी निकला भारत में? क्या तेजस ट्रेन में हजारों लोग खड़ते होंगे, लाखों लोग खड़ते होंगे, लेकिन वैकेंसी निकाला, नोटिफिकेशन निकाला? अगर अनुबंध भी है, प्राइवेट वैकेंसी निकलना चाहिए ना, कहाँ निकला? आप देखिए एम्स में प्राइवेट लोग घुस रहे हैं, प्राइवेट वैकेंसी निकल रही, लेकिन 90% बाहरी। हम जाकर के लिफ्ट, हमारे दोस्त 40 दोस्त जाकर के लिफ्ट ऑपरेटर का इंटरव्यू दिए थे, उसमें से मेरा और एगो सुनील यादव मधुपुर 2 ही दोस्त का सिलेक्शन हुआ। हमको बोला 17,000 महीना देंगे, हम बोले सारवा से आकर के नहीं कर पाएंगे, नहीं किए सुनील। बाकी जो है सब वैसे लोग हुए जो भोजपुरिया बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ से, जो बंगाली बोलते हैं, उनका भाषा से ही लग रहा है कि ये बाहरी है, लेकिन से ही लग रहा है। आजादी के बाद पहली बार गोड्डा में ट्रेन चली, देवघर में एम्स आया, एयरपोर्ट आया, तो विकास के काम तो सुनिए, विकास तो हुआ। देखिए अंग्रेज भी आया था भारत में, ट्रेन लेकर के आया था, क्यों आया था? लूटने के लिए, ताकि हम भारत से काला सारा संपत्ति को लूट करके विदेश ले जाएं। सुनिए, उसके बाद आप काराकोरी कांड सुने होंगे, जो क्या कहता जतींदा जैसे क्रांतिकारियों ने लूटा था उनके खजाना को, क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी करने के लिए। ठीक उसी तरह से यहाँ जो ट्रेन बनाया गया है, गोड्डा या भागलपुर जोड़ा गया, वो लूटने के लिए, झारखंड की संपत्ति को लूटने के लिए। झारखंड में विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादित होता है, लेकिन सबसे पिछड़े राज्य में झारखंड की गिनती आती है। यहाँ सरकार है पिछले 4 साल से, तो यहाँ के जो मौजूदा सरकार है उसकी भी तो जवाबदेही होती है। सुनिए, आप तो झारखंड में 24 जिला 11-13 में बांट दिए जिला को सबसे पहले। उसके रघुवर दास भट्टा आप जानते होंगे, उसके बाद पारा टीचर की कुटाई, उसके बाद क्या आंगनबाड़ी की कुटाई, यानी कई तरह से ऐसे वास्तविक मुद्दे हैं जो कि आप अपनी आंखों से देखते आ रहे हैं। एक दूसरी बात रही कि कुछ भी राज्य सरकार करना चाहती है, सेंट्रल सरकार पास नहीं करती है। फायर ब्रांड नेता है, कोई फायर ब्रांड नहीं, अज्ञानी नेता है, फर्जी नेता है वो, जिसे अपना नाम तक लिखना शुद्ध रूप से नहीं आता है। वो फर्जी है और बिल्कुल फर्जी है। इस बार गोड्डा की जनता, खासकर देवघर विधानसभा की जनता, देवघर नगर निगम की जनता ऐसे खदेड़ेगा उसको, सीधा वो गंगा पार जाएगा, इधर कहीं जगह नहीं मिलेगा उसको। चलिए, अभी हम यहाँ कुछ जनता भी है टावर चौक पे, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे। लेकिन हम तरह की एक्टिविटी यहाँ हो रहा है टावर चौक पे, क्या कुछ लग रहा है? गोड्डा की जनता इस बार क्या सोच रही है? इस बार तो लग रही है बदलाव का संभावना है। इस बार तो लोग बदलाव का एकदम पूरा सोच लिए गोड्डा की जनता। पिछले बार थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया था, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार गोड्डा में जी, केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी जी। लेकिन गोड्डा में यहाँ बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए? हम एक छोटी सी बात लड़का, रावण का हम एक मामूली सा एग्जांपल देना चाहते हैं सर, मीडिया के माध्यम से। जब यहाँ रावण का अहंकार रहा ही नहीं रहा, बाबा धाम को उठा पाया, तो फिर अब पॉलिटिकल आदमी का कहाँ से अहंकार रह पाएगा? एरा साहब हमको एरा साहब क्लियर कर दीजिए, आप ही कर दीजिए। आप तो 500 स्टार प्रचारक उनके रोड शो कर रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार मनोज तिवारी, निरहुआ यादव, क्या कुछ कोई फायदा नहीं। जब दिनेश लाल यादव जी देवघर आए थे महाशिवरात्रि में, तो आपको कहाँ तबीयत खराब हो गया जो आप आधार अस्ताज घूर गए? क्या हुआ था भाई? रंगी चौक से आप क्यों घूम गए? टावर चौक नहीं है, बाबा मंदिर नहीं है आने के लिए? मीडियम छोटा मोटा कलाकार को आप आगे बढ़ा दिए, बड़ा स्टार कहाँ आया?
आज बड़ा स्टार मोहनपुर रोहनी रिखिया घूर रहा है। आइए देवघर, पता चलेगा आपको हवा क्या है क्या नहीं है। 100 बात की एक बात। देवघर का मूड क्या है इस बार? देवघर का मूड अभी है कम्प्लीटली बदलाव के मूड। चेंजिंग। क्या सोच रहे हैं आप चाचा? क्या पूछना क्या है, सोचना तो मेरा अलग होता है, पूछना क्या चाहते हैं? गोड्डा लोकसभा में जनता या आप क्या सोच रहे हैं? और हम लोग एक ही चीज सोचते हैं, 15 साल से जो गोड्डा का सांसद एक छत्र राज कर रहा है, वो सांसद नहीं है, वो देवघर का सबसे बड़ा भूमाफिया है। अभी देवघर में उसका अनेकों कोठी बन चुका है। एम्स के पास 32 एकड़ जमीन हड़प लिया है। हनुमान टिकरी में 10 गो उसका अपार्टमेंट बन चुका है। ठीक है, वो सांसद नहीं है, नेता नहीं है, कंप्लीट रूप से वो बिजनेसमैन है और भूमाफिया है। बोला जाता है फायर ब्रांड नेता है। कोई फायर ब्रांड नहीं, अज्ञानी नेता है, फर्जी नेता है वो, जिसे अपना नाम तक लिखना शुद्ध रूप से नहीं आता है। वो फर्जी है और बिल्कुल फर्जी है। इस बार गोड्डा की जनता, खासकर देवघर विधानसभा की जनता, देवघर नगर निगम की जनता ऐसे खदेड़ेगा उसको, सीधा वो गंगा पार जाएगा, इधर कहीं जगह नहीं मिलेगा उसे। क्या कुछ कह रहे हैं इस बार? क्या माहौल है? आप जेएमएम से है लग रहा है, क्या माहौल है इधर? संथाल परगना माना जाता है कि जेएमएम का गढ़ है। सिर्फ क्या अच्छा, क्या मुद्दा है यहाँ गोड्डा और देवघर का? बाहरी नहीं चलेगा। पहला चीज बाहरी नहीं चलेगा, झारखंडी चलेगा। दूसरा चीज है रोजी स्थानीय नौकरी नहीं मिल रहा है। यहाँ बोलते हैं कि विकास कर दिए, किस चीज का विकास? एम्स जो बनाया है उसमें बोलते हैं कि यहाँ के इतने बेरोजगार युवक है, किसी को घुसाएं, किसी को नहीं घुसाएं। बाहरी घुसाए हुए 90% लोग बाहरी घुसाए हुए हैं, 10% लोकल घुसाए हुए हैं। उसके बाद रही बात एम्स और हवाई अड्डा, दोनों बनाए हैं तो दोनों 90% बाहरी लोग घुसाए और 10% लोग कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों हो को गया, रोजगार जबकि 90% यहाँ के नहीं मिला। वास्तविक आप जाकर के चेक कीजिए। हम गए थे 26 तारीख को अपना बेटा का इलाज करा, हम देखे ना कि 90% लोग बाहरी घुसे हुए, 10% लोग लोकल। उसके बाद बेरोजगार पर तो वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, शिक्षा पर 100 बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद फर्जी कांत दुबे देखिए, इनका मेडिकल कॉलेज कैसे क्या कहता है इसको, पेपर का कटिंग देखिए। हाँ, खाली जमीन घोटाला बना ऊपरे बना देता है, घोटालाबाज, फर्जी कांतबाज इसको। अभी यही ले लीजिए ना, विकास का काम जितना गोद लिया हुआ गांव, वो आज तक विकास ही नहीं है। एक बात तो कहीं भी नहीं होंगे। उसके बाद आप जानते होंगे कि कई तेजस ट्रेन चलाया गया। बताइए उस तेजस ट्रेन का वैकेंसी कभी निकला भारत में क्या? उसमें कहाँ के लोग खड़ रहे हैं? सुनिए, एक तेजस ट्रेन में हजारों लोग खड़ते होंगे, लाखों लोग खड़ते होंगे, लेकिन क्या भारतीय है एक? क्या वैकेंसी निकाला, नोटिफिकेशन निकाला? अगर अनुबंध भी है, प्राइवेट वैकेंसी निकलना चाहिए ना, कहाँ निकला? आप देखिए एम्स में प्राइवेट लोग घुस रहे हैं, प्राइवेट वैकेंसी निकल रही, लेकिन 90% बाहरी। हम जाकर के लिफ्ट, हमारे दोस्त 40 दोस्त जाकर के लिफ्ट ऑपरेटर का इंटरव्यू दिए थे, उसमें से मेरा और एगो सुनील यादव मधुपुर 2 ही दोस्त का सिलेक्शन हुआ। हमको बोला 17,000 महीना देंगे, हम बोले सारमा से आकर के नहीं कर पाएंगे, नहीं किए सुनील। बाकी जो है सब वैसे लोग हुए जो भोजपुरिया बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ से, जो बंगाली बोलते हैं, उनका भाषा से ही लग रहा है कि ये बाहरी है, लेकिन से ही लग रहा है। बोल रहे हैं कि आजादी के बाद पहली बार गोड्डा में ट्रेन चली, देवघर में एम्स आया, एयरपोर्ट आया, तो विकास के काम तो सुनिए, विकास तो हुआ। देखिए, अंग्रेज भी आया था भारत में, ट्रेन लेकर के आया था। क्यों आया था? लूटने के लिए, ताकि हम भारत से काला सारा धन संपत्ति को लूट करके विदेश ले जाए। सुनिए, उसके बाद आप काराकोरी कांड सुने होंगे, जो क्या कहता जतीनदा जैसे क्रांतिकारियों ने लूटा था उनके खजाना को। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी करने के लिए। ठीक उसी तरह से यहाँ जो ट्रेन बनाया गया है, गोड्डा या भागलपुर जोड़ा गया, वो लूटने के लिए, झारखंड की संपत्ति को लूटने के लिए। झारखंड में विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादित होता है, लेकिन सबसे पिछड़े राज्य में झारखंड की गिनती आती है। तो यहाँ सरकार है पिछले 4 साल से, तो यहाँ के जो मौजूदा सरकार है उसकी भी तो जवाबदेही होती है। सुनिए, आप तो झारखंड में 24 जिला 11-13 में बांट दिए जिला को सबसे पहले। उसके रघुवर दास भट्टा आप जानते होंगे। उसके बाद पारा टीचर की कुटाई, उसके बाद क्या आंगनबाड़ी की कुटाई, यानी कई तरह से ऐसे वास्तविक मुद्दे हैं जो कि आप अपनी आंखों से देखते आ रहे हैं। एक दूसरी बात रही कि कुछ भी राज्य सरकार करना चाहती है, सेंट्रल सरकार पास नहीं करती है।
उसके बाद अडानी पावर प्लांट बना, आप जाकर के उसमें चेक कीजिए, एक एक को पूछिए कि कहाँ के रहने वाले हैं आप। वो बोल रहे हैं यहाँ स्थानीय गोड्डा के लोगों को रोजगार मिला, गोड्डा के लोगों को नहीं मिला। अडानी पावर प्लांट बांग्लादेश बिजली जाती है, आप जानते होंगे। उसके बाद दूसरी बात रही, जब देखिए जब सरकारी से प्राइवेट होता है या मतलब प्राइवेट से सरकारी होता है, सरकार को मुनाफा नहीं होती, लेकिन जब प्राइवेट से सरकारी होता है, सरकारी से प्राइवेट होता है, सरकार को मुनाफा होती। क्यों? क्योंकि आप देखिए अपना गाय बेचिएगा, बैल बेचिएगा, कड़ा बेचिएगा, कुछ भी बेचिए, क्या कीजिएगा, घर ढालिएगा। ठीक उसी तरह से उन्हें कई बंदरगाह बेचे, कई पोत बेचे, कई हवाई अड्डा बेचे, रेलवे बेचे, LIC बेचे, कई ETC मतलब कई प्रकार के कंपनियों को बेचा। तो जब बेचे होंगे आपको तो प्रॉफिट आया होगा, पैसा आया होगा। क्या आप रोजगार नियोजन नीति में लगाए? क्या कहीं किसी को रोजगार दिए झारखंड में, भारत में, पूरे भारत में? उसके बाद आप देखिए जब 2014 में कांग्रेस जाने लगी, SSC GD का बाली 98,000 बाली दिया था, उसमें मेरा दोस्त को 20 गो हुआ है, 20 गो। लेकिन झारखंड में भी इस बार JSSC CGL का बहाली आई, लेकिन पेपर लीक ही हो गया। तो आप देखिए ना, यूपी में 3 बार लीक हो गया, 6 महीना। झारखंड में तो योगी की सरकार थी, सुनिए, डबल इंजन की सरकार थी, क्या 6 महीना में 3 बार क्वेश्चन लीक हो गया? डबल इंजन की सरकार जहाँ है, 3 बार कैसे यूपी में क्वेश्चन लीक हो गया? लेकिन झारखंड में इंजन की सरकार। ये तो और उसके सवाल बाद तो सुनिए, हम लोग झारखंड में तो झारखंड का सवाल करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे बिहार में। अच्छा, क्या नाम है पहले? आप काफी आक्रोश मेरा दिख रहे हैं। नाम पप्पू कुमार कोई है। पार्टी में है क्या? किसी पार्टी का नहीं है भैया, हम सारवा से किसी का पेट्रोल समर्थक जला के आए हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि पद यात्रा में शामिल होने के लिए। क्या कहता है, मेरा इनवाइट है, क्या जाना मुद्दा था कि आपको नहीं गए? पसंद आया प्रदीप यादव जी का, जो आप वहां से पेट्रोल जला के आए हैं उसके रैली में? इनका लोग तो मुद्दा, सबसे पहली मुद्दा इनका आया बेरोजगारी पर सवाल कर रहे हैं। दूसरी मुद्दा आया शिक्षा पर सवाल कर रहे हैं। आप जानते होंगे सर्व शिक्षा अभियान कांग्रेस की देन है, जो कि हर एक मोहल्ला में विद्यालय होगा। और उस सरकारी विद्यालय में आप जानते होंगे, न CEO का बेटा पढ़ता, न BDO का, न कर्मचारी, न नेता का, न उस स्कूल में पढ़ा रहे उन टीचर का बेटा। और उन स्कूलों को मर्ज किया गया, कौन? बीजेपी सरकार ने मर्ज किया। नहीं तो आप जाकर के देखिए, कई ऐसे विद्यालय हैं, आपको गिनवा देंगे। शुरू कीजिए आप, सरवा जाइएगा तो हम दिखा देंगे, कई स्कूल है, बंदरपहरी है, मट्टूपुर है, ETC वगैरह है, बहुत है। आपको अगर जाइएगा वर्तमान में तो हम गिनती करा देंगे। तो बताइए, आप शिक्षा नहीं देना चाहते? क्या मूड है देवघर? आप गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते, इसका मतलब गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं देते। सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी और नेता के बेटे नहीं पढ़ते हैं? चलिए, आपने मुद्दे गिना दिए हैं, लेकिन इस बार गोड्डा देवघर की जनता का मूड क्या है? देवघर और गोड्डा जनता का मूड है, देखिए आप ही, नरेंद्र मोदी ही बोला था 2014 में कि 65% युवा है हमारे देश में। 65% युवा के लिए आपने क्या किया? और वही 65% युवा आज बदलाव चाह रहा है। वही 65% युवा क्या कहता है, नई सरकार चाह रहा, नई उमंग चाह रहा। अगर नई उमंग नहीं देगी तो इनको भी युवा महाशक्ति है। 65% युवा आप जान रहे हैं, अगर जिधर युवा मुड़ जाएगा उधर ही सरकार बनेगी। और सारी युवा जो है, चाहे छात्रा हो या छात्र हो, जो भी हो, टोटल मतलब ऑल इंडिया में जितने भी लड़का लड़की जितने भी युवा है, सब है गठबंधन की ओर। गठबंधन की हाँ, ओर। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सारे युवा आपको तो बोल दिए हम कि बेरोजगारी, शिक्षा, यानी बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है इस बार? नहीं, आपको कई मुद्दे गिनवाए, बेरोजगारी नहीं, कई मुद्दे गिनवाए। युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, युवा के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो चलिए, अभी हम लोग टावर चौक के पास थे और जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे थे। देवघर टावर चौक, जो काफी ऐतिहासिक बाबा की नगरी में अभी हम लोग मौजूद थे, और जनता से राय जानने की कोशिश कर रहे थे, इस बार गोड्डा देवघर की जनता क्या सोच रही है। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।